तो बड़ी ईद के मौके पर नमकीन चटपटे खानों के साथ कुछ मीठा मीठा खाने को दिल करता है। तो आम का सीज़न है, तो आज आम और ब्रेड से लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबको ईद मुबारक। तो चलिए टेस्टी और इंस्टेंट डिलीशियस मीठे की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए जी, यहाँ पर सबसे पहले लेंगे दूध, और दूध यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 लीटर के बराबर, ताकि पूरी फैमिली इंजॉय कर सके। फुल फैट गाढ़ा दूध होना चाहिए, अगर ना हो तो आप डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, दूध को गर्म होने देंगे और साथ में डाल देंगे चीनी। तो 1 लीटर के हिसाब से 1 कप चीनी डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे मीठा मीठा ही अच्छा लगता है। तो चलें जी, इसको लो फ्लेम पर बॉयल आने देंगे और इतने तक एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर मैं दूध ले रही हूँ, आप पानी भी ले सकते हैं। तो इसमें डाल रही हूँ वनीला कस्टर्ड या मैंगो कस्टर्ड भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 टेबलस्पून कस्टर्ड ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थिक वाला कस्टर्ड चाहिए, ताकि अच्छा खासा सा कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा बन जाए। तो इसको डालकर 5 टेबलस्पून कस्टर्ड डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, दूध में जब भी आप कस्टर्ड मिक्स करें ठंडे दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मिक्स करके साइड पर रखेंगे और अब चलते हैं दूध की तरफ। दूध में यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ चुका है और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो इस स्टेज पर जो दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मुसलसल विस्क की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ और सिल्की कस्टर्ड चाहिए। तो देखिए, 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर 1 लीटर दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहा है और चीनी भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसकी थिकनेस आप चेक करें, माशाल्लाह से बेहतरीन थिकनेस वाला कस्टर्ड बन चुका है। 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और इसके बाद चूल्हे को करेंगे बंद और इसे काउंटर पर रखेंगे। उतार कर इसको थोड़ी देर के लिए मुसलसल हिलाते रहेंगे, ताकि कस्टर्ड के ऊपर जो एक लेयर सी बन जाती है ना, वो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो बस इसे फ्रिज में रख देंगे। इतनी देर में चले क्रीम को बीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बॉल ले रही हूँ और उसमें डालेंगे ढेर सारी बर्फ़, और उसके सेंटर में एक और बॉल को सेट करेंगे और यहाँ पर लेंगे व्हीट क्रीम का छोटा पैकेट। ये व्हिप क्रीम 250 ग्राम की है, ईज़िली बेकरी से मिल जाएगी, और ये पैकेट सिर्फ 200 का आता है। तो यहाँ पर देखिए 1 कप ये क्रीम बनी है। तो इसको डालेंगे बॉल में, और ये वही क्रीम है जिससे केक को डेकोरेट करते हैं। तो अब यहाँ पर फ्लफ़ी सा बीट करने के लिए बीटर की मदद से इसे बीट करेंगे। वैसे तो हैंड विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और इससे 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। हाई स्पीड पर इसे अच्छे से बीट करेंगे कि वॉल्यूम इसका डबल हो जाए। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फ्लफ़ी बीट हो चुकी है कि बॉल को उल्टा करें ना तो देखिए क्रीम बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी। अब इस क्रीम को 2 जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, इतनी देर में हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद अच्छा खासा ये थिक हो जाता है। तो पहले इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये स्मूथ सा हो जाए, और इस स्टेज में इस पर आधी क्रीम जो हमने बीट करके रखी थी मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी सी क्रीम जो है वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी है डेकोरेशन के लिए। अब देखिए हमारा कस्टर्ड इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कितना ज़बरदस्त क्रीमी और फ्लफ़ी हो चुका है। ईद है ना, तो ईद के लिए स्पेशल रेसिपी तैयार करेंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दोबारा से फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैंगो, क्योंकि हम मैंगो डिज़र्ट बना रहे हैं, तो मैंगो सभी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंगो जो है वो तकरीबन 1 किलो ही है। तो अब इसमें से 2 मैंगो को मैं छील कर छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, और 1 मैंगो की मैं यहाँ पर प्यूरी बना लूँगी। तो इस तरह से देखिए 2 मैंगो के पीसेस कर लिए हैं, और 1 मैंगो को रफली सा काट कर जूसर के जग में डालेंगे। बगैर पानी के इसको ग्राइंड कर लेंगे तो हमारी प्यूरी तैयार हो जाएगी। अगर आम खट्टा हो तो ग्राइंड करते वक्त 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर लें। तो चले जी, इनको फ्रिज में रख देंगे। तो चलें जी, अब यहाँ पर मैंने मिल्की ब्रेड ले ली है, जिनके किनारों को इस तरह से काट लिया है, क्योंकि इस रेसिपी में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेड को इस तरह से सेट कर लेंगे, और इस स्टेज पर ज़रा सी भी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी। ईद स्पेशल मीठा है तो स्पेशल तरीके से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मीठे को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक सर्विंग डिश लेंगे, कोई भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड जो तैयार करके रखी थी, इस तरह से डिश के मुताबिक 4 मैंने ब्रेड सेट कर ली हैं। ब्रेड फ्रेश और मिल्की लेनी है, लेकिन अगर आपकी ब्रेड फ्रेश ना हो तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा ठंडे दूध में चीनी मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच दूध जो है इस तरह से इसके ऊपर डाल लेना है। लेकिन मेरे पास बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है तो मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। अब जो कस्टर्ड क्रीम वाला हमने तैयार करके ठंडा करके रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे।
आधे कस्टर्ड की यहाँ पर लेयर लगा देंगे और चम्मच से बिल्कुल प्लेन कर देंगे। अब जो मैंगो के छोटे छोटे पीसेस करके रखे थे अच्छे तरीके से फैला देंगे ताकि हर बाइट में मैंगो का फ्लेवर आए, पता तो चले कि डिलीशियस मैंगो मीठा तैयार किया है। अब यहाँ पर दोबारा से बाकी की जो 4 ब्रेड है इनको भी इसके ऊपर मैं इस तरह से सेट कर दूँगी और अगेन बाकी का जो कस्टर्ड हमारा बच गया था उसकी लेयर लगा देंगे और अच्छे से यहाँ पर इवन कर देंगे। तो चलें जी, अब इसकी यहाँ पर डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो एक छोटे आम की प्यूरी बना कर रखी थी उसे एक शॉपर में डालकर फिल कर लिया था और हल्का सा सुराख करके इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर लाइनें लगा लेंगे। इस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगाते जाएंगे और पूरी डिश को कवर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन यहाँ पर मैं लगाऊंगी, वो भी व्हिप क्रीम की। ये वही क्रीम है जो मैंने बचा कर रखी थी। आप चाहें तो मेरे तरीके से शॉपर बैग में डालकर लाइनें लगा सकते हैं या फिर आप पाइपिंग बैग में भी डालकर लगा सकते हैं। इस ईद पर ये खूबसूरत सा मीठा बनाएंगे ना तो मेहमान तो आपके दीवाने हो जाएंगे और आपके ही गुण गाएंगे। अब टूथपिक से इस तरह से लाइनिंग लगाएं, एक सीधी लाइन और एक इसकी ऑपोजिट लाइन। काम बहुत ही आसान है लेकिन खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस तरह से पाइपिंग बैग में मैंने बाकी क्रीम डालकर ठंडी करने के लिए रख दी थी और यहाँ पर पाइपिंग बैग में नोज़ल लगा दी है और इस तरह से साइडों पर ही खूबसूरत सा डिज़ाइन अरेंज कर लेंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं हमने किया और खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है जो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा है। आप मेहमानों को खिलाएं, पार्टी में किसी पार्टी में खिलाएं या फिर ईद पर बनाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसको जब अच्छा खासा आप ठंडा करेंगे तो और ही ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। लेकिन क्या है कि मेरे बच्चों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने सब्र नहीं किया, तो आधे घंटे के बाद ही मैंने इसको कट कर लिया। लेकिन अगर आप ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद इसे कट करें तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का लगेगा। तो आपसे दरख्वास्त है, रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह से मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।